हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स मैथ। आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ स्टार्ट करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवीजन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में हम लोग सबसे पहला नंबर टॉपिक समझेंगे, फिर एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। और मैथ्स का वीडियो है ये, तो और आप लोग पेन पेपर ले करके बैठेंगे। जो भी सवाल स्क्रीन पे आएगा उसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से शुरू करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ये दोनों मिलके फ्रैक्शन बनता है। न्यूमरेटर में जिस भी डिजिट पे, जिस भी क्वांटिटी पे एक्शन होना है, यानी जिसका काम होना है, वो ऊपर में लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर लिखे जाते हैं। जितना टोटल नंबर है वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 80%, तो 80%, 80 तो डिजिट हो गया, पर मतलब प्रत्येक, और सेंट मतलब होता है 100, 100। तो प्रत्येक 100 में से, यानी टोटल कितना हो गया 100, और कितने नंबर पे काम हो रहा है, एक्शन में कितने नंबर हैं, तो 80। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग, 80 आउट ऑफ 100। क्या करेंगे, 80 आउट ऑफ 100। अगर 100 का पेपर है, उसमें से किसी को 80 आ रहा है, तो उसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 80 डिवाइडेड बाई 100। ओके, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज निकलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसे लेट कि हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं हमारे पास। इसमें से 2 बॉल के साथ हम लोग को खेलना है, इसमें से 2 बॉल्स के साथ हम लोग को खेलना है। तो टोटल क्वांटिटी कितने हमारे पास, 10 है। एक्शन कितने पे हो रहा है, 2 बॉल के साथ हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएगा, जितने पे एक्शन होगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो टोटल होगा 10 को डिनोमिनेटर में रख देंगे, और फिर इसको मिनी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जितना मिनिमम हो सके उतना करना है। तो 2 1 और 2 1 और 2 5 10 होगा। तो इसका जो एक्चुअल फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/5 बनेगा। ओके, फ्रैक्शन समझ लिए। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ये किस तरीके से काम करता है। अब लेट कि आपको यहीं से क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि किसी भी बच्चे को एक एग्ज़ाम में 80 परसेंटाइल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 80 परसेंटेज आना है, तो 80 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और परसेंट यानी प्रत्येक 100 में से, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा उसका 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 24 ज़ा 25 ज़ा 4/5 हो जाएगा इसका। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी भी 80% आने का। ओके, चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब मान लेते हैं कि एक कॉइन है, उसको टॉस करना है। तो टॉस करने के लिए कॉइन में 2 साइड्स होते हैं। तो कॉइन में 2 साइड्स होते हैं, पहला नंबर हेड और दूसरा होता है टेल। तो अब जब भी उसको उछालेंगे कॉइन को, तो 2 ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसका कैसे बनेगा हेड आने की, सबसे पहला नंबर फ्रैक्शन बनाना है। तो आ क्या क्या चीज़ सकता है, एक हेड आएगा और एक टेल आ सकता है, यानी 2 चीज़ टोटल पॉसिबिलिटी है, 2 चीज़ आने की। अच्छा, लाना कितना है, हेड लाना है सिर्फ और सिर्फ, एक चीज़ पे काम करना है हम लोग को। तो एक को ऊपर में रखेंगे, और टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 है, हेड और टेल, तो 2 को नीचे रखेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हेड आने का। अच्छा, फिर टेल आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 2 है हमारे पास, टेल यानी एक क्वांटिटी लाना है हमको। एक्शन कितने पे हो रहा है, बस एक पे हो रहा है, और टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 2 हैं। तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी होगा, यानी हाफ अगर हेड का है तो हाफ और हाफ टेल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, कि जैसे कि मान लीजिए 3 बॉल है हमारे पास, एक रेड है, एक येलो है, और तीसरा ब्लू है। अच्छा, अगर ब्लू का प्रोबेबिलिटी लाना होगा तो कैसे लाएंगे, पहला नंबर की टोटल बॉल कितने हैं, अपॉन में लिख लेंगे 3। अच्छा,
लाना किसका प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू का। ब्लू तो सिर्फ एक ही है, यानी एक्शन कितना पे करना है, सिर्फ एक पे करना है, तो 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर येलो का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 3 है। अच्छा, येलो कितने हैं, येलो 1 है, तो उसको ऊपर में रखेंगे न्यूमरेटर की जगह पर, तो 1/3। अब ये मिनिमाइज नहीं हो सकता, इससे कम तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, 1/3 है, तो येलो का ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, रेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो रेड का हो जाएगा, रेड कितने हैं, 1 है, टोटल बॉल कितने हैं, 3 है हमारे पास, तो 1/3 1/3 1/3 ये तीनों के हो जाएंगे। अच्छा, इसी में अगर हमको लाना हो कि रेड और येलो बॉल अगर हम निकाले उस बैग में से, ये तीनों जहाँ पर रखा हुआ है, तो इस दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रैंडम अगर हम उठाते हैं तो। अच्छा, तो अब क्या है, 2 क्वांटिटी पे काम करना है हमको, 2 को न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल क्वांटिटी कितने हमारे पास, टोटल 3 है, तो उसको नीचे रखेंगे। तो रेड या येलो लाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, बैग में से निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो 2/3 होगी। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहला नंबर, जिस क्वांटिटी पे काम होगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, उसके बाद टोटल जितना क्वांटिटी होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे फ्रैक्शन के। तो सबसे पहला नंबर फ्रैक्शन समझना है, फिर फ्रैक्शन का यूसेज समझना है हम लोग को कि प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल से कि फ्रैक्शन हम लोग समझ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं यहाँ से। तो फ्रैक्शन के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर ना हेड और टेल था, तो एक आउटकम आ रहा है हमारे पास टोटल में से, यहाँ भी एक आउटकम आ रहा है। ये नीचे जो हम लोग तीनों देखे हैं, उस तीनों में रेड, येलो और ब्लू को अगर हम अलग अलग से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 आ रहा है, यानी एक आउटकम आ रहा है तीनों का अलग अलग से। तो जिसका एक ही आउटकम आता है टोटल प्रोबेबिलिटी में से, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अच्छा, और जितने भी टोटल इवेंट हैं सबको अगर जोड़ देंगे हम तो 1 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 है, इसमें अगर टेल वाला 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का एलसीएम 2, ऊपर में 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1 आएगा। यहाँ नीचे में देखते हैं टोटल कितना है, 3 प्रोबेबिलिटी है, 3 इवेंट आए हमारे पास, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, इस सब को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम 3 का एलसीएम 3 ही होगा। ऊपर में ये 1 होगा, यहाँ पर ऊपर में 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3 होगा। इसको जब काटेंगे हम लोग तो 1 होगा, यानी जितने भी इवेंट हैं सबको अगर ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। टोटल इवेंट हमारा 1 आ जाता है। अच्छा, तो अगर जितने भी इवेंट हैं सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो बाकी जितने भी इवेंट सब 1 से कम होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा, ये 1 से कम है। यहाँ पर देखते हैं 1/2 था, तो ये भी 0.5 होगा, ये भी 1 से कम होगा। इधर देखते हैं रेड वाले को देखेंगे तो 1/3 है, यानी 0.33 ऐसे करके जाएगा ये। उसी तरीके से सेम इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी ये सबको देखेंगे अगर तो ये सब क्या है, ये सब 1 से कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल क्वांटिटी जब भी होगा, अगर टोटल इवेंट को जोड़ेंगे तो 1 में होगा, और बाकी जो इवेंट होगा अलग अलग से वो सब 1 से कम ही होगा। कुछ चीज़ें और समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हैं। इसमें से कोई बोले हमको कि 5 से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, तो एक्शन कितने पे हो रहा है, एक्शन 0 पे हो रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं, तो 5 हैं, उसको नीचे में रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0/5 यानी 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इवेंट हमारे पास है ही नहीं, जिस पे हमारा एक्शन ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा, और उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, यहीं पर अगर बोले कि 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 6 से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 है, तो एक्शन होगा हमारे 5 के 5 पर। अच्छा टोटल कितने हैं, टोटल भी 5 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 मिलेगा। कहने का मतलब है कि 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 है। अच्छा तो 1 जब भी प्रोबेबिलिटी आता है तो वो इवेंट हमेशा श्योर कहलाता है, वो इवेंट हमेशा श्योर कहलाता है, मतलब वो इवेंट निश्चित होना ही होना है। अच्छा और जब भी जिसका प्रोबेबिलिटी 0 आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो काम तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को अगर समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को बताता है कि किसी भी काम करने का पॉसिबिलिटी कितनी है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं, और फिर फ्रैक्शन में निकालने के बाद तो डेसिमल आसानी से निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं जो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं जिसका एक इवेंट निकलता है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जितने भी टोटल इवेंट हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट का उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो टोटल जब भी करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा ये बता रहा है कि ई एंड नॉट ई, अच्छा नॉट ई को हम लोग ई और ऊपर में एक रैकरिंग से भी समझते हैं, इस दोनों को बोलते हैं जैसे अगर हेड आने का पॉसिबिलिटी 1/2 है तो हेड न आने का भी पॉसिबिलिटी 1/2 है, यानी अगर मैं बोलूँ कि आधा गिलास भरा है तो आधा गिलास खाली है, यानी अगर कोई इवेंट होगा तो नॉट होगा, नहीं भी हो सकता है वो, तो ये दोनों काम होगा, और ये होगा और नहीं होगा ये दोनों मिल करके एक बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि ई मतलब कोई भी इवेंट होगा और ई के ऊपर में रेकरिंग रहे या फिर नॉट ई लिखा रहे मतलब वो इवेंट नहीं हो सकता है, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगला दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, अभी मैंने बताया है कि 1 से लेकर 5 तक हम लोग डिजिट लिए थे, लेकिन उससे पूछ रहा था कि 5 से ऊपर कितना आएगा, तो एक भी इवेंट नहीं था, टोटल कितने थे 5, तो 0/5 इक्वल टू 0, यानी वो तो आ ही नहीं सकता ना, 5 से ऊपर हमारे पास है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर, जिसको श्योर होना है या फिर सर्टेन होना है टू अकर इज 1, यानी उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा श्योर का वो कितना होगा, 1 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट जो कि 100% श्योर है, होना ही है, उसको हम लोग सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में आ सकता है। पहला नंबर हम लोगों ने फ्रैक्शन को समझा, फिर देखा कि अगर एक आउटकम अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, फिर देखा कि जितने भी इवेंट हैं उस सबको अगर ऐड कर दें तो 1 आएगा। अच्छा अगर कोई भी चीज़ इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो और साथ में नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे लिए, वो 1 बन जाएगा, यानी टोटल इवेंट हमारे लिए क्या होता है उसका प्रोबेबिलिटी, तो 1 होता है। अच्छा और जब भी 1 आ जाता है प्रोबेबिलिटी का तो उसको क्या समझते हैं हम लोग, श्योर इवेंट, और 0 जब भी आता है प्रोबेबिलिटी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इतना समझ चुके हैं हम लोग। अब आते हैं कार्ड पे, कार्ड को देखते हैं हम लोग। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। अच्छा ये 52 ना हमेशा 2 कलर में होते हैं, ये हमेशा 2 कलर में होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर का और दूसरा होता है रेड कलर का। अच्छा अब इसमें भी 2-2 सेट होते हैं, 2-2 सेट होते हैं, रेड का भी 2 सेट, ब्लैक का भी 2 सेट होता है। ब्लैक वाले में जो 2 आता है वो होता है स्पेड्स कहलाता है वो, दूसरा कहलाता है क्लब, और रेड वाले में जो आता है वो एक होता है डायमंड और दूसरा होता है हार्ट, हार्ट होता है। अच्छा इसमें से सबसे पहला नंबर एक सेट को समझ लेंगे तो वही सेम चारों है, बस कलर का फर्क होता है। आपने देखा होगा कि 2 से लेके 10 तक ये तो होता ही है कार्ड में, 10 तक। अच्छा उसके बाद एक होता है जैक, एक क्वीन और एक किंग होता है, और एक लास्ट में जो आता है वो ए लिखा रहता है जिसको एस बोलते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 से लेकर के 10 ये तो डिजिट वाले होते हैं। अच्छा, इसमें ना जैक, क्वीन, किंग ये 3 होते हैं फेस कार्ड। ये कितने, ये इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। इसमें ना फेस रहता है। और ये एक है, ये एक एस है। तो टोटल हो जाते हैं 13। टोटल कितने होते हैं 13। और यही 4 का सेट है, तो 13 इंटू 4 इक्वल टू 52 हो जाता है। अच्छा, अगर एक सेट में लेट के स्पेड्स में यहाँ पर 3 फेस कार्ड हैं, 3 फेस कार्ड हैं एक सेट में, तो टोटल 4 सेट हैं। तो 4 सेट में टोटल फेस कार्ड कितने बनेंगे? फेस कार्ड बनेंगे 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो टोटल फेस कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स 12 होगा हमारा। ठीक है, चलिए कार्ड समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर ये होता है स्पेड्स, ये डायमंड है, इसको क्लब बोलते हैं, और ये हार्ट है। और ये जैक, क्वीन और यहाँ पर किंग, ये 3 के 3 फेस कार्ड होते हैं। ये 3 फेस कार्ड होते हैं और ये एक सेट का। और इसी तरीके से इसको चारों सेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4 यानी 12 हमारा फेस कार्ड आ जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर होता है एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? जब कोई काम करने की प्रोसेस करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कॉइन उछालना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। और उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना हेड आने की या टेल आने की, तो उसको हम लोग टोटल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। हेड और टेल मिला करके 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और इसमें से जो भी चीज़ निकल करके सामने आएगा उसको आउटकम्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। तो सवाल बनाने टाइम में इतना ध्यान रखना है कि अभी जस्ट हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो भी टोटल होगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है फ्रैक्शन के, और जो जिस पे काम करेंगे, जिस पे एक्शन होगा, यानी जो टोटल आउटकम्स होगा प्रोबेबिलिटी के केस में, उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर, पहला एग्जाम्पल। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? टॉस करने की एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या निकल करके आ सकते हैं उसको देखना है। तो एक हेड आएगा और दूसरा टेल आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। इस दोनों को हम लोग इवेंट बोलेंगे। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स है हमारा, इस दोनों में से कोई भी आ सकता है। अच्छा, इसमें से जो भी चीज़ निकल करके सामने आएगी, फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा, उसको उसको बोलते हैं आउटकम्स, उसको बोलेंगे आउटकम्स। तब ध्यान में रखना है कि जो भी इवेंट होना है उसको इस तरीके से लिखेंगे P ऑफ E, यानी पॉसिबल इवेंट P ऑफ E। यहाँ पर इवेंट हमको क्या लाना है? इवेंट यहाँ पर लाना है हेड। क्या लाना है? हेड लाना है। तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला नंबर फॉर्मूला लिखना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड, तो 2 हो रहा है, टोटल आउटकम 2 हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो उसमें तो एक ही हेड का, बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है हेड के लिए, तो एक ऊपर में रहेगा। टोटल कितने होंगे? टोटल तो 2 आ रहे हैं कि एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो टोटल इवेंट कितने हैं? तो 2 हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सेम इसी तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इक्वल टू, बस एक ही तो है टेल का आउटकम्स, एक ही आ सकता है, और टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो जाएगा, ये 1/2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा टेल आने की। हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल का। इसमें लिखा हुआ है
A bag contains a red ball, a blue ball, and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. सबसे पहले इस पे काम करते हैं। एक बैग है जिसमें लेट कि ये बैग है, इसमें एक रेड बॉल है कि ये रेड बॉल है, दूसरा ब्लू बॉल है और एक तीसरा येलो बॉल है। ये हम लोगों ने बेसिक जब पढ़ रहे थे ना अभी जस्ट कुछ देर पहले, उसमें हम लोगों ने समझे अच्छी तरीके से। इसमें बोल रहा है कि कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। इसमें से कृतिका ने रैंडमली एक बॉल कोई भी उठा रही है। अच्छा, अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एक येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ outcomes of getting a red ball। इस तरीके से फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। नीचे में लिख देना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो रेड बॉल कितने हैं उस बैग में? तो एक ही है, एक ही पॉसिबल हो सकता है कि वो रेड बॉल आ जाए। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? तो टोटल 3 बॉल है, उसमें से कोई भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 3 की है, तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, येलो बॉल की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? एक येलो बॉल है, टोटल पॉसिबिलिटी 3 है, 3 आ सकता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ब्लू ही लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, अगर एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो वो मार्क्स काट सकता है आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ये टोटल ब्लू बॉल कितने हैं? एक है, तो एक ही चांस आ सकता है। टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं आउटकम्स के? तो 3 हैं, तो उसको नीचे रखेंगे, तो 1/3 1/3 1/3 ये बॉल आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है कि सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। इसको हम लोगों ने बेस में अच्छे से समझा था जब हम लोग इम्पॉसिबल और पॉसिबल यानी श्योर आउटकम्स को देख रहे थे और इम्पॉसिबल आउटकम को देख रहे थे, तो इस चीज़ को अच्छे से समझे थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला नंबर ये देखना है कि डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं आने की। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं जो कि आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? तो टोटल कितने होंगे? 6, 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है इसमें से कि 4 से ऊपर आने की, ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखता तो हम 4 5 6 तीनों को काउंट करते, लेकिन ग्रेटर देन 1 लिख रहा है, तो इसमें हमको सिर्फ 2 डिजिट को लेना पड़ेगा, एक 5 लेना पड़ेगा और दूसरा 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहला वाला में कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, फॉर्मूला लिख देना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, नीचे में कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 6 हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है, टोटल 6 है और काम कितने पे करना है? 2 पे करना है, तो 2/6 हो जाएगा। इसको काट करके इसके मिनिमम फॉर्म में कर देना है, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि 4 से ग्रेटर आने की। दूसरा क्या बोल रहा है? ये पहला वाला था। दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दोनों बोल दिया है, यानी इसमें 4 को भी काउंट करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? लेस देन या फिर इक्वल टू 4 की। अच्छे से लिख लेना है एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेस देन गेटिंग लेस देन और इक्वल टू गेटिंग 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 4 4 हैं, नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 हैं, इसको भी काटना है, 2 2 जा 2 3 जा, मिनिमम फॉर्म में इंडिकेट करना ही करना है।
तो 2/3 इसकी आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, 4 से ग्रेटर आने की, 4 से इक्वल या फिर कम आने की एक जगह है 1/3 और दूसरा आ रहा है 2/3। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम निकलेगा और वो 1 निकलेगा। 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। इसमें लिख रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक। सफल डेक मतलब अच्छे से उसको सफल किया गया है, मिक्स किया गया है। उस डेक में से एक कार्ड को निकाला जा रहा है। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड 52 हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। ध्यान रखना है, पहला वाले में देखना है कि एस, हम लोगों ने देखा था कि एक स्पेड वाले में वहाँ पर दिखाया था मैंने, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, ये ए लिखा हुआ है, ये एस है। तो ये एक सेट जो होता है ना, जैसे स्पेड का होगा, क्लब का होगा या डायमंड का होगा, चारों में एक एक एस ही रहता है। तो टोटल 52 कार्ड में कितने एस हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग एस, ये लिख लेना है फॉर्मूला में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 52 कार्ड में 4 एस रहेंगे। अच्छा, टोटल 52 में से तो कुछ भी आ जाएगा, टोटल कार्ड कितने हैं? तो 52 के हैं, तो 52 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 को 13 टाइम्स में हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 1/13। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, पहला का आंसर। दूसरा में लिख रहा है ये, दूसरा में मैं दो तरीके से बता दे रहा हूँ। ये ए, दूसरा का ए, पहला नंबर है कि पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। तो इसको क्या करना है, टोटल 4 एस के कार्ड होते हैं 52 में से, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो 48 में तो एस कभी भी नहीं हो सकता है, अपॉन 52 हो जाएगा। इसको काटना है तो 12 4 जा 13 4 जा, तो इसका आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, बी मेथड समझ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस इक्वल टू, हमको पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी होता है, उसमें से अगर हम जो भी इवेंट आ रहा है एस गेटिंग का, उसको माइनस कर देंगे तो इस एस नॉट गेटिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटी माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इस तरीके से लिख लेना है। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होता है, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे 1 होता है। इसमें से अगर मैं 1/13 को माइनस कर लूँ, क्योंकि वो तो एस आने का है, तो 13 1 जा 13 माइनस 1/13 रहेगा, तो ये 12/13 आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है निकालने का। इस दोनों में से कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं आप। अगर सवाल एक नंबर में पूछ लिया जाए तो ऊपर वाला सबसे आसान है और नीचे वाला भी सबसे आसान है, कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। रेशमा और संगीता 2 प्लेयर हैं जो कि टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। हमेशा मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि टोटल पॉसिबिलिटी अगर 1 है तो जो भी इवेंट होगा, हर एक ईच इवेंट वो 1 से कम ही होगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ये पूरा लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को फॉर्मूला से क्या निकालना है, टोटल पॉसिबिलिटी करना है, उसमें से माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, कितना है 0.62, इसको माइनस कर लेंगे तो 0.38 आ जाएगा। बस यही आंसर, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बता रहा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा 2 फ्रेंड हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडेज? सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख लेना है 1 ईयर में जब तक कोई स्पेसिफिक लीप ईयर की बात ना करे तो 365 ही लेना है एक ईयर में। तो टोटल डेज कितने होते हैं, 365 होते हैं। उसमें से अगर दोनों का सेम डे बर्थडे हुआ तो किसी एक ही दिन हो सकता है,
सेम डे बर्थडे हुआ तो एक ही दिन हो जाएगा, एक ही दिन होगा सेम डे बर्थडे का। और सेम डे बर्थ नहीं होने का अगर हम ये एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 364 डे ऐसा होगा जिसमें कि दोनों का सेम डे बर्थडे नहीं हो सकता है, वो अलग अलग किसी भी दिन में हो सकते हैं। तो बस यही सवाल है पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है डिफरेंट बर्थडे का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे क्या हो जाएगा, तो ऊपर में फॉर्मूला लिख देना है और फिर नीचे मतलब सबसे पहले नंबर फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद फिर उस पर बैठा देना है। तो फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर क्या है डिफरेंट बर्थडे, तो 364 डे है ना डिफरेंट डेज जिसमें कि बर्थडे आ सकता है, तो वो अपॉन 365 हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे का। सेम डेज का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे का क्या हो जाएगा, एक ही दिन तो हो सकता है, टोटल दिन कितने हैं तो 365। देख लो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना 0.00 करके आ जाएगा, इतना कम पॉसिबिलिटी होगा इसका। ठीक है, नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें बता रहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, जो टोटल दे रहा है ना उसको ध्यान रखना है। इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, पूरे केयर करके पढ़ना है, 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़, 15 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट, सेलेक्ट कितना को करना है, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव करने वाले, एक तरीके से मॉनिटर समझ लो आप। सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. stir करना मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर देना। फिर बता रहा है कि she then draws one card from the bag. What is the probability that name written on the card is the name of a girl and a boy? ध्यान से देखना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 15 दिया हुआ है और गर्ल कितने दिया हुआ है, गर्ल 25 दिया हुआ है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी 40 का, उसमें बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 15 चांस ऐसे हैं जिसमें कि बॉयज़ के नाम आ सकते हैं, 25 ऐसे हैं जिसमें से गर्ल्स के चांस आ सकते हैं। तो सिंपल सा इसको करते हैं। सबसे पहला हमें बोल रहा है कि गर्ल, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ गर्ल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो गर्ल्स कितनी है 25 अपॉन टोटल 40 है, इसको काटेंगे 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, तो 5/8 ये गर्ल्स की पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरा नंबर पॉसिबिलिटी ऑफ बॉयज़, इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ बॉयज़ को कैसे, पहला नंबर तो बनेगा कि टोटल बॉयज़ कितने हैं तो 15 अपॉन में 25, काटेंगे इसको तो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा सॉरी यहाँ पर 25 नहीं होगा 40 होगा, तो इसको जब 5 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। दूसरे तरीका से इसको बना सकते हैं कि 1 माइनस गर्ल्स वाले जो पॉसिबिलिटी है उसको माइनस कर दो, तो 8 1 ज़ा 8 माइनस 5/8 यानी 3/8 आ जाएगा ये, इस तरीके से बन सकता है दूसरे तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बता रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक मार्बल को रैंडमली उठाया जा रहा है, ये सोच के नहीं कि ब्लू उठाना है कि वाइट उठाना है, किसी तरीके से बैग में बस निकाल देना है। फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, ब्लू एंड रेड। तो पहला वाला में है पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन को धराधर मुँह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले पेन पेपर पे सॉल्व करके देखना है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट बॉल कितनी बता रहा है, वाइट मार्बल 2 है तो उसको ऊपर में रखेंगे क्योंकि 2 पर ही काम होना है। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 2 5 5 4 कितना 9, तो ये 9 हो जाएगा। अब तो ये मिनिमम फॉर्म में होगा ही नहीं, तो इतना ही रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा में बोल रहा है ब्लू, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ब्लू कितने हैं हमारे पास 3 है, टोटल कितने हैं 9 है, इसको काटेंगे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये 1/3 पार्ट कब्जा करके बैठा हुआ है। तीसरा नंबर में है पॉसिबिलिटी ऑफ
रेड बता रहा है, रेड कितने हैं, 4 है, 4 अपॉन टोटल 9 हो जाएगा, टोटल 9 है ना, तो बस यही रहेगा, कटेगा ही नहीं। तो ये रेड का हो गया, ब्लू का और वाइट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर में बता रहा है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर ध्यान देखना है, अच्छे से ध्यान से देना है कि 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं, 2 अलग अलग कॉइन है। अच्छा, एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो डिफरेंट कॉइन में कितने हो जाएंगे, 2 और बढ़ेंगे, 4 होगा, फिर मिक्स होंगे। इस तरीके से सबको देखते हैं, अभी पूरा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन बोले तो आधा दिमाग ऐसे ही दौड़ जाना चाहिए। साइमल्टेनियसली उछाल रहा है मतलब एक साथ दोनों को उछाल रहा है। पहला जो है वो 1 रुपीज़ का है और दूसरा है 2 रुपये का कॉइन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एटलीस्ट 1 हेड की बात बता रहा है। तो अगर 2 कॉइन को उछालेंगे एक ही बार में तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में हेड आ जाए। दूसरी बार में क्या आ सकता है, एक में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए। तीसरी बार पॉसिबिलिटी बन सकता है कि इसमें टेल आ जाए इसमें हेड आ जाए। और चौथी बार क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटी। तो पहली बार यानी एक बार इसमें उछाला गया, दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, फिर ये चौथी बार, ऐसे उछाला गया है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो 4, ठीक है, 4 बार उछालेंगे साइमल्टेनियसली तो 4 टोटल काउंट करेंगे। अच्छा, जिसमें कि कम से कम एक बार हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो इसमें तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, इसमें भी एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो 4 बार जो उछाला है दोनों को इक्वल करके, तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास 4 बार उछाल रहे हैं जिसमें से 3 बार में आ रहा है हमारे पास हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो ये 3/4 इसका पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दरअसल में ये एग्ज़ाम के लिए है नहीं इतना, लेकिन फिर भी दिया है बुक में तो सॉल्व कर ही लेते हैं। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग अ म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 2 मिनट में किसी भी टाइम वो स्टॉप कर सकता है। आफ्टर सी स्टार्ट्स प्लेइंग, जब वो प्लेइंग स्टार्ट कर दे उसके बाद, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट की बात कर रहा है, इसको ध्यान में देना है, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने के बाद ही तो बंद होगा, पहले कैसे बंद हो सकता है। तो ध्यान देना है कि हाफ मिनट की बात कर रहा है और टोटल हमको 2 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट में कितने हाफ मिनट होंगे, 2 हाफ मिनट होंगे, यानी 1 रुपये में 2 अठन्नी। तो 1 मिनट में अगर 2 हाफ मिनट होंगे, 1 मिनट में 2 टाइम्स हाफ मिनट होगा, तो 2 मिनट में कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 इसमें है तो 4 हो जाएंगे इसमें हाफ मिनट, ठीक है। तो टोटल कितने हाफ मिनट हो गए, 4 हो गए। अच्छा, हमको काम किस पे करना है, तो फर्स्ट हाफ मिनट पे काम करना है, सिर्फ 1 हाफ मिनट पे काम करना है, ठीक है। तो काम 1 हाफ मिनट पे करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट, स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। तो काम कितने पे करना है, 1 पे, क्योंकि 1 ही हाफ मिनट की बात कर रहे हैं। टोटल हाफ मिनट कितने हमारे पास, 4 है, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 14.2। ये 14.2 है। What is the probability that it crashed inside the lake। इसमें एक ये वाला पार्ट जो है ना, ये लेक है, बाकी ये जंगल है। shown in the figure, जो फिगर में दिखा रहा है, इसमें बोल रहा है कि that it crashed inside the lake। लेक में क्रैश होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली बात है कि लेक का एरिया निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर टोटल एरिया निकाल लेंगे, फिर पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ लेक निकाल लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ लेक ये कितना निकलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये टोटल जो हाइट है ना वो 4.5 दिया हुआ है,
तो 4.5 में से अगर 2 माइनस करेंगे, 4.5 माइनस 2 अगर करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी लेग की कितना, 2.5। और इसका जो लेंथ निकालेंगे तो टोटल 9 है, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 km कर देंगे, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया निकलेगा 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम्स करेंगे तो 6 और हाफ टाइम 1.5 तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ लेक। अच्छा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अच्छे से एग्जाम में लिखना है, बहुत अच्छे से सजा करके लिखना है इसको। मेरे पास जगह कम है और दूसरी बात यह है कि मुझे प्रैक्टिस तो है नहीं पेन टेप पर लिखने का, तो इस तरीके से मेरा राइटिंग भी हो रहा होगा, तो बेयर विद इट। तो एरिया कितना हो जाएगा टोटल, 9 इंटू कितना है टोटल 4.5 इसकी चौड़ाई है, तो 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9 4 जा 36 और 9 को हाफ टाइम्स करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो 36 4.5 तो 40.5 हो जाएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश्ड इन लेक, क्रैश्ड इन लेक ये कितना हो जाएगा कि फिर से इसको फॉर्मूला लिख लेना है सबसे पहले आप लोगों को कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ क्रैश्ड इन रेक्टेंगुलर फील्ड या फिर एरिया ऑफ गेटिंग क्रैश्ड इन रेक्टेंगुलर फील्ड, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का 7.5 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर को काटेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अच्छा, क्यों कटेगा, कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसीलिए इसको काटें। अब क्या करना है, ये 5 से करके देखते हैं पहले। 15 टाइम्स में कटेगा ये 81 टाइम्स में कटेगा। अब 3 से कट सकता है, 3 5 जा 3 को करेंगे तो 27 टाइम्स में कटेगा। अब तो कट ही नहीं सकता है ये, तो 5/27 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो लेक में क्रैश कर रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करके देख लिया है, दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर एग्जाम्पल। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट। एक कार्टून में 100 शर्ट हैं, ऑफ विच 88 आर गुड, जिसमें से 88 गुड हैं। तो बेड कितने होंगे, 12 होंगे। 12 में भी कुछ ज़्यादा ही बेड होगा, कुछ काम चला हो सकता है। यहाँ पे बता रहा है कि 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, थोड़ा सा डिफेक्ट्स है, और 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, 4 बहुत ही बुरी हालत में है, उसको कोई यूज़ ही नहीं कर सकता, और 8 माइनर में है, काम चल सकता है उसमें। इसमें बता रहा है कि जिम्मी ट्रेडर, जिम्मी जो कि एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिम्मी है वो सिर्फ गुड क्वालिटी वाला, जो गुड है उसी को एक्सेप्ट करती है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर, एक दूसरी ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। यानी सुजाता जो है वो जिसमें मेजर डिफेक्ट है उसी को रिजेक्ट कर रही है, मतलब माइनर डिफेक्ट वाले को और गुड क्वालिटी वाले दोनों को वो एक्सेप्ट कर रही है। बता रहा है इसमें आगे कि 1 शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। एक शर्ट रैंडम उठाया जाता है कार्टून से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ध्यान रखना कि सवाल पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग काम करना चाहिए। दिस इज मैथ, इसी को बोलते हैं मैथ। और मैथ ऐसा चीज़ होता है जो आपको हर एक लाइन में हर एक पॉइंट पर अपना लिंक छोड़ देगा, कुछ ना कुछ उसी लिंक को पकड़ना होता है। इसीलिए सवाल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में पूरा आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या होता है। इसके लिए है कि सबसे पहला नंबर बेस समझना होता है, और बेस हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहला नंबर, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। जिम्मी को एक्सेप्टेबल होने के लिए वो एक शर्ट जो निकला है, हो सकता है कि वो एक शर्ट गुड क्वालिटी का हो सकता है कि माइनर डिफेक्ट हो उसमें, और हो सकता है कि मेजर डिफेक्ट हो, तीनों चीज़ हो सकता है। तो ध्यान से देखना है कि जिम्मी को एक्सेप्ट क्या था, जिम्मी को एक्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ गुड क्वालिटी वाला, यानी 88 में से 88 है गुड क्वालिटी वाला। तो ध्यान में रखना है कि काम कितना पे करना है, 88 पे। अभी हम लोग जिम्मी को देख रहे हैं, जिम्मी के हिसाब से काम करेंगे, तो 88 पे काम हो सकता है। और टोटल कितने हमारे पास नंबर, तो 100 है, तो सिंपल सी बात है
यहाँ पर देखना है पॉसिबिलिटी ऑफ जिम्मी। जिम्मी का करना है, क्या हो जाएगा जिम्मी के लिए, फार्मूला लिख लेना है अच्छे से। जिम्मी के लिए है 88 में से कुछ भी हो सकता है और नीचे है 100। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 22 टाइम्स में 4 से काटेंगे 25 टाइम्स में आएगा, तो 22/25 हो जाएगा। ये जिम्मी के लिए है। दूसरा नंबर पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ दूसरा नंबर में। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी फॉर सुजाता। सुजाता के लिए क्या एक्सेप्टेबल हो जाएगा, सुजाता उस चीज़ को रिजेक्ट कर रही थी विच हैव मेजर डिफेक्ट। जो मेजर डिफेक्ट का था ओनली रिजेक्ट मेजर डिफेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 88 में 8 को ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 टाइम्स, 25 टाइम्स ऐसे ही कटेगा। टेबल आप लोग की मजबूत होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे ध्यान करना है। अगर आप लोग की डिमांड आई अच्छे से तो कैलकुलेशन पर भी एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आप सब लोग ही कैलकुलेशन अच्छा करेंगे। तो कमेंट में बता देना आप सभी लोग कि कैलकुलेशन पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो 24/25 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 डाइस, इससे पहले एक की बात कर रहा था, अभी 2 की बात कर रहा था। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको लिखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप। 2 डाइस हैं तो दोनों के टॉप पर कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो उसका सम पूछ रहा है कि दोनों का सम। अच्छा, दोनों का सम 8 आने की क्या पॉसिबिलिटी है और 13 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, लेस देन 13 आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली बार देख लेते हैं कि डाई पर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाई पर 1 2 3 4 5 और 6 दोनों डाई पर होंगे। अच्छा, पहले वाले में लेट की एक आएगा तो दूसरे वाले में ये 6 में से कुछ भी आ जाएगा, यानी एक पर में अगर देखूँ मैं तो टोटल 6 आ जा रहा है, यानी टोटल 6 टाइम्स आ जा रहा है। अगर मैं इसका दूसरा लूँ तो भी इसका 6 में से कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, दूसरा को लूँ तो दो है, तो दो ही, एक ही बार इसमें एक ही है और इसमें 6 आ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 6 करके सब में आएगा, यहाँ 1 से लेकर के 6 तक में 6 बार आएगा। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे वो 6 × 6 यानी 36 हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। एक पर अगर 6 टाइम्स आ रहा है तो 6 में 6 × 6 यानी 6 से 36 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। अब ध्यान में रखना है ये कि इसमें बोल रहा है कि ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो अगर पहले वाले में 1 आया है तो दूसरे वाले में मान लो कि 1 आएगा तो 2 ही आएगा। टोटल ऐड करने पर 2 आ गया तो 3 ही आएगा ऐड करने पर। अगर मैं 6 देखूँ कि इसमें मैक्सिमम आ गया तो 6 और एक साथ ही बन रहा है, 8 तो बन नहीं रहा है। अगर मैं इसका 2 लूँ तो सिर्फ 6 ही दूसरे में आना चाहिए, जो कि दोनों मिल करके 8 बनेगा। यानी एक पॉसिबिलिटी तो ये बना हमारा कि एक में 2 और दूसरे में 6 आनी चाहिए। अगर एक में 3 आया, पहले वाले में अगर 3 आया तो दूसरे में पक्का है कि 5 आना चाहिए, तभी जा करके बनेगा वो। तो यानी 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरीके से अगर इसमें 4 आया तो दूसरे में भी 4, इसमें 5 आया तो इसमें 3 आना चाहिए, इसमें 6 आया तो इसमें 2 आना चाहिए, तभी बनेगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 बार ऐसा उछालना है, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जिसके ऐड करने पर वो 8 आ रहा है। तो पहले वाले का क्या जवाब बन जाएगा, पहले वाले का बन जाएगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8। तो ये कितना बन रहा है, ये टोटल 36 टाइम्स में से 5 टाइम्स में बन रहा है, तो 5 × 36 हो जाएगा, ये बन गया। दूसरा में ध्यान से देखना है कि इसमें बोल रहा है कि ऐड करने पर 13 आए। अगर लेट की पहला का मैक्सिमम अगर 6 आ गया, दूसरे में भी इसका मैक्सिमम अगर 6 आ गया, तो भी दोनों को ऐड करके वो 12 ही बनेगा। 6 + 6, किसी में 7 तो है नहीं कि 13 बनेगा, यानी 13 बनने की पॉसिबिलिटी 0 है। क्या है, 0 है। टोटल काम कितना पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इवेंट्स इसका बन रहा है, पॉसिबल आउटकम्स जिस पे काम होना है। और टोटल कितने हैं, टोटल 36 हैं, टोटल 36 है, तो 0/36 यानी 0 बनेगा।
तीसरा में बोल रहा है कि 12 से कम आने का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे मैक्सिमम को ऐड करूँ तो 12 आ रहा है, उसके नीचे अगर करूँगा तो लेस देन 12 ही आएगा, यानी सब के सब आना चाहिए इसमें। 36 टाइम उछालने पर जो भी डिजिट आएगा सबको ऐड करना है, तो 36 में 36 टाइम्स आएगा ही आएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 की अगर बात करेगा सम की, तो आ जाएगा पूरे 36 को लेना ही पड़ेगा, और टोटल है 36, इसको जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5/36 इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। जीरो वाले का इम्पॉसिबल हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि इसको इम्पॉसिबल आउटकम्स बोलेंगे, और इसको श्योर सर्टेन आउटकम्स बोलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर एक एक भी आ गया तो 2 आ गया जो कि लेस देन 12 है, अगर 3 4 आया तो भी 7 आ गया जो कि लेस देन 12 है, अगर 6 6 मैक्सिमम ही आ गया तो 12 आ जाएंगे जो कि इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा सारा एग्जाम्पल ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, बेसिक देखा हम लोगों ने, फ्रैक्शन में देखा, और अब एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का लास्ट टाइम एनसीईआरटी का। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन की वीडियो लेकर के आए, आप लोग की कैलकुलेशन मजबूत हो, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, कैलकुलेशन पर भी वीडियो बनाया जाएगा कुछ। चलिए, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।